नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। उज्जैन निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज ने एक बार फिर जनसंख्या पर अपनी राय दोहराते हुए कहा कि हर हिंदू परिवार को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। उनका यह बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हम दो हमारे तीन के आह्वान के बाद आया है, जिससे प्रेमानंद महाराज ने अपनी पुरानी सोच की पुष्टि बताया। महाराज ने अपने बयान में कहा, आज इस देश में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और समस्त हिंदुओं के लिए यह बहुत खुशी की बात है कि पिछले वर्ष श्रावण मास 2024 में मैं जिस बात को कह चुका था कि हर माता बहन को एक शक्ति का परिचय देते हुए 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जिसके पास वोटों की संख्या है वही इस देश में राज करता है। उन्होंने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि 3 बच्चे पैदा करना भविष्य की चिंता और सच्चाई है और इसी सोच से ही हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। प्रेमानंद महाराज ने अपने समर्थकों से हिंदू राष्ट्र के यज्ञ में 4 बच्चे पैदा करके वोट की ताकत बढ़ाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने बयानों में यह भी कहा कि अगर देश को हिंदुस्तान बनाना है तो माताओं को कम से कम 4 पुत्र होने चाहिए। वे पहले भी जनसंख्या पर बयान दे चुके हैं और उनका मानना है कि हिंदुओं की संख्या कम होने से देश में राजनीतिक और सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। उनके अनुसार यह सिर्फ हिंदू धर्म को बचाने का नहीं बल्कि देश को सुरक्षित रखने का मुद्दा है। आज इस देश में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और समस्त हिंदुओं के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि पिछले वर्ष श्रावण मास 2024 में मैंने जिस बात को कहा था कि हर माता बहन को एक शक्ति का परिचय देते हुए 4 बच्चे पैदा करना है, क्योंकि हमारे देश में जिसके पास वोटों की संख्या है वही इस देश में राज्य करता है। तो माननीय सरसंघ चालक जी ने आज कहा है कि कम से कम एक हिंदू माता को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। तो ये एक भविष्य की चिंता और भविष्य का सोच है कि इस सोच से ही हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। बाकी हम कुछ भी कर लें, हिंदू राष्ट्र की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरा पुनः आपके चैनल के माध्यम से सभी माता बहनों से अनुरोध है कि इस हिंदू राष्ट्र के अभियान रूपी यज्ञ में आप 4 बच्चे पैदा करके हमारी वोट की ताकत को बढ़ाएं और इसको हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर करें। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी, अर्जी वाले हनुमान, उज्जैन निरंजनी अखाड़ा। हर हर महादेव। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास बेगम बाग क्षेत्र में चिकन मटन की अवैध दुकान पर मोहन यादव सरकार की एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। यह कार्रवाई अंगारा रेस्टोरेंट पर हुई है। यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में शहर की चर्चित नॉनवेज की दुकान थी। इस दुकान को लेकर पूर्व में कई बार हिंदुवादी संगठनों ने आपत्ति ली थी कि महाकाल हिंदुवादी संगठनों ने महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर इस प्रकार की नॉनवेज दुकान संचालित नहीं होना चाहिए। सुबह 9 बजे शुरू हुई कार्रवाई में किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। आज कार्रवाई शांतिपूर्ण चल रही है। यहाँ 50 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए हैं, जिनमें CSP-TI व जवान मौजूद है। वहीं करीब 100 की संख्या में प्रशासन का अमला भी मौजूद है। जिस जगह कार्रवाई चल रही है यह महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग है। इस जगह से महाकाल मंदिर द्वार 100 मीटर की दूरी पर है। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1985 में बेगम बाग क्षेत्र में करीब 30 भूखंड आवासीय तौर पर 30 साल की लीज पर दिए थे। भूखंड धारकों ने इन भूखंडों का उपयोग आवासीय तौर पर करने के बजाय पूरी तरह व्यावसायिक तौर पर कर लिया। 2014-15 में लीज भी समाप्त हो गई, जिसे नवीनीकरण भी नहीं कराया गया। 2023-24 में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने भूखंड धारकों की लीज समाप्त कर दी। कई भूखंडों से न्यायालय का स्टे हट चुका है। इसके बाद 2 चरणों में 2.5 माह पहले यहां 12 बिल्डिंगों को हटाया गया। आज की कार्रवाई के करीब 1 माह पहले न्यायालय ने बिल्डिंग मालिक अनीसा बी का स्टे खारिज कर दिया था। आज जिस बिल्डिंग को जमींदोज किया जा रहा है उनकी विस्तृत जानकारी यह है कि इसका भूखंड क्रमांक 19 है, जो कि वर्तमान में अनीसा बी के नाम पर है। इसे मोहम्मद शादाब और मोहम्मद वसीम संचालित कर रहे थे। इसमें नॉनवेज की दुकान चल रही है। यहाँ मटन और चिकन का रेस्टोरेंट था। खास बात यह है कि हिंदुवादी संगठनों ने इसका कई बार विरोध किया था, क्योंकि यह महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर मंदिर से 100 मीटर के दायरे में है।
उज्जैन विकास प्राधिकरण सीईओ संदीप कुमार सोनी ने बताया कि माननीय न्यायालय ने स्टे खारिज होने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। भूखंड धारक को भूखंड आवासीय तौर पर दिए गए थे, जिसे उन्होंने व्यावसायिक उपयोग किया। वहीं मामले में नगर निगम उपायुक्त संतोष टैगोर ने बताया कि इस कार्रवाई को लेकर 100 से अधिक अमला नगर निगम व प्रशासन का मौजूद है। ये बेगमबाग मुख्य मार्ग है जो कि महाकाल मंदिर को जोड़ने वाला मुख्य सड़क है। इसमें होटल अंगारा था, उस पर कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई यूडीए के द्वारा की जा रही है। यूडीए को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं नगर निगम के द्वारा और लगभग हमारे पास 12 से 15 गाड़ियां हम लोगों ने लगाई है और उसके अलावा अन्य संसाधन यहाँ पर लगाई है, जिसमें 60 से 70 हमारे रिमूवल की टीम के साथ ही काम कर रहे हैं और ये कार्रवाई को हम लोग फाइनल कर रहे हैं। ये महाकाल जी के जाने का मुख्य मार्ग भी है। आज ये चूंकि जहाँ पर हम खड़े हैं वो उज्जैन विकास प्राधिकरण की हरिफाटक महाकाल रोड योजना है जो पूर्णतः आवासीय थी। लगभग 40 वर्ष पूर्व से योजना को बनाया गया था और इस पूरी रोड पर जो महाकाल मंदिर की तरफ रोड जाती है, ये लोगों ने आवासीय का उपयोग ना करते हुए इसमें व्यवसायिक गतिविधि शुरू की। लीज का नवीकरण भी नहीं करवाया। उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा विधिवत सभी की सुनवाई करते हुए लगभग 28 लीज को निरस्त किया गया है लगभग 2 साल पहले। तो लीज निरस्त हो जाती है तो वो जमीन एक्चुअल में जो भी निर्माण है वो अतिक्रमण हो जाता है। सेक्शन 248 में फिर से विधिवत सुनवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण मांगते हुए उसके सभी जिस पर न्यायालय से स्टे नहीं थे उनको 248 की कार्रवाई की गई, अंतिम आदेश जारी किया गया। आज जो 19 नंबर जो अनीजा बी के नाम पर वर्तमान में है, हालांकि पूर्व में लीज किसी और को दी गई थी। कालांतर में लोगों ने बिना यूडी की परमिशन के लीज को ट्रांसफर करते गए और जैसा कि अवैध निर्माण किया, तो जो प्रक्रिया का पालन करते हुए आज 19 नंबर के जो एक ही भूखंड पे 2 व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं, उसको आज अतिक्रमण मांग के तोड़ा जा रहा है और उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा उस समस्त भूखंड पर अपना पुनः कब्जा प्राप्त किया जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज अपने 3 दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी महाकुंभ को लेकर उज्जैन में भव्य और दिव्य तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि बड़नगर रोड को 6 लेन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री की योजना के तहत 29 किलोमीटर लंबे घाट बनाए जाएंगे, जिन पर आने वाले 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ ना भूतो ना भविष्यति होगा। ऐसा आयोजन न पहले हुआ है न आगे होगा। परिषद और साधु संत मिलकर इसे ऐतिहासिक बनाने में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। आगामी वर्ष को लेकर संभावित आपदाओं की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि विद्वानों ने इसे शुभ नहीं माना है। इसी विषय में वार्ता चल रही है और जल्द ही औपचारिक घोषणा की जाएगी। वहीं प्रेमानंद महाराज और रामभद्राचार्य महाराज के बीच हुए विवाद पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई साधु संतों की लड़ाई नहीं है, बल्कि शास्त्रार्थ परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर संत आपस में शास्त्रार्थ करेंगे तो ज्ञान का विस्तार होगा, इसका समाज पर सकारात्मक असर पड़ेगा। महाराज ने दोनों संतों की विद्वता और योगदान की सराहना की और कहा कि संतों का बहस चर्चा करना ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा 2025 ऐसा माना गया, ये शुभ साल हमारे लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं है और इसीलिए हमारे बहुत विद्वान इकट्ठे हो गए। हम सबका प्रयास है दिल्ली में एक विश्व शांति यज्ञ किया जाए और हमारा प्रयास चल रहा है, अभी वार्ता चल रही है। बहुत जल्दी हम इसकी घोषणा करेंगे, विश्व शांति यज्ञ दिल्ली में होगा। देखिए आपने देखा होगा कि आजकल बोलना भी बहुत भारी पड़ गया है और हम सनातनीय साधु संत जब हम नहीं बोलेंगे फिर कौन बोलेगा। देखिए हमें सनातन पे बोलना पड़ेगा और जो सभ्यता हमारी है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। हमारी बहनें हमारे भाई है और सबको सोचना चाहिए, उचित नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि जब भी संत कोई बयान देता है तब यही मीडिया वाले सभी लोग इकट्ठे होकर के संत को बदनाम करने लगते हैं। अगर संत भी बोलना बंद कर देंगे फिर कौन बोलेगा, फिर तो भारत में संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए संतों को बोलने दो, हम परंपरा की बात करेंगे, हमारी परंपरा क्या है। इसीलिए संत बोलेंगे तभी जाकर के भारत में जो हमारी सभ्यता है दोबारा से वापस आ जाए। भारत की एक जो धर्म प्रचार करने वाले
उज्जैन के ग्राम सदावल में निर्माणाधीन बिजली ग्रिड पर कार्य के दौरान हुई बड़ी लापरवाही से सुपरवाइजर की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजनों ने शुक्रवार को महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल से मुलाकात कर दोषियों पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की। थाना प्रभारी ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। घटना 12 अगस्त की दोपहर करीब 1:15 बजे की है। ग्राम हालूखेड़ी निवासी शिवनारायण परमार उम्र 51 वर्ष उज्जैन में निर्माणाधीन बिजली ग्रिड पर ठेकेदार मनोहर सोनगरा के अधीन सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत थे। इसी दौरान अवैध रूप ट्रैक्टर को जुगाड़ से क्रेन के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं, जो कि पूर्णतः प्रतिबंध है। ट्रैक्टर क्रेन से लोहे का बिजली पोल खड़ा किया जा रहा था। अचानक चेन टूटने से पोल नीचे गिरा और परमार उसके नीचे दब गए। परिजनों का गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार, पेटी ठेकेदार, विद्युत कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी और मौके पर मौजूद स्टाफ की लापरवाही से यह हादसा हुआ। इतना ही नहीं, दुर्घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों ने भी लापरवाही बरती और मामले को दबाने का प्रयास किया। परिजन इसे महज दुर्घटना नहीं बल्कि साजिशन हत्या बता रहे हैं। परिवार ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पर हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। साथ ही जुगाड़ से बनाया ट्रैक्टर को क्रेन भी जब्त किया जाए। संबंधित अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर संचालकों व चिकित्सकों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपीगण दबंग और रसूखदार हैं, जो लगातार समझौते का दबाव डाल रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या घटनाक्रम हुआ था? सर, मेरे फूफा जी शिवनारायण परमार, वो तहसील तराना हालूखेड़ी के निवासी थे। वो यहाँ पर उज्जैन में जॉब करने आए थे। वो किसी ठेकेदार के अंडर में थे जिसका नाम था मनोहर सोनगरा। वो उनको काम करने के लिए यहाँ लाए थे। ये सदावल रोड पे उनके साथ हादसा हुआ। एक ट्रैक्टर था जिसमें उन्होंने जुगाड़ बना रखा था, जिसमें एक क्रेन बनी हुई थी। वो जुगाड़ की क्रेन थी, उसका किल्ला टूटने से कम वो 5 से 6 टन का वो खंबा था। वो खंबा उनके ऊपर गिरने से उनकी स्पॉट पे ही हत्या हो गई, ऐसा कहना था लोगों का। पर उनको वहाँ पर हॉस्पिटल कम से कम 1 घंटे बाद वहाँ से हॉस्पिटल लेकर गए वो। और सदावल रोड से अपना हॉस्पिटल, इधर इंदौर रोड पे बहुत सारे हॉस्पिटल है अच्छे से अच्छे, वहाँ पर वो लेके नहीं गए और उनको देवास रोड पे अथर्व होटल, वो आर्थो हॉस्पिटल में लेकर गए वो। उसके बाद में सर हम टीआई साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उनका ट्रैक्टर जब्ती में ले, उनके लाइसेंस पे गौर करें। उनने विदाउट सेफ्टी वर्कर के साथ काम करा है। ये बहुत काम करते, मेरे फूफा जी एमटीबी में काम करते थे। वो लेबर वगैरह देखते थे और लेबर के साथ में काम भी करते थे, तो उनका काम था सर, और वो काम कर रहे थे। उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है और ये ठेकेदार की लापरवाही है। आपका नाम? मेरा नाम राहुल है सर, मैं उज्जैन का ही हूँ, पवासा का। हम इसलिए आए कि मेरे ससुर जी की डेड हो गई है, खंबे गिरने से डेड हो गई उनकी, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। हम उनके एफआईआर दर्ज कराने चाहते हैं, नहीं हुई उनकी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं हमारी सर। शासन प्रकार से उसका करने चाह रहे कि हम उसको एफआईआर दर्ज करें, और हमारी कोई नहीं सुन रहे हैं। और उनकी मौत ऐसी हुई है ताकि उसने किसी को भी नहीं बताया और हमको लगाए 3:30 बजे फोन। आप एफआईआर किसको दर्ज कराना चाहते हैं? मनोहर के ऊपर। और वो आए थे और हमने हॉस्पिटल हम गए सर, तो उसने क्या बोला कि उसको कुछ भी नहीं हुआ है, खाली पैर टूटा है, बस यही बोला और कुछ भी नहीं बोला। और हम गए भी 2 ही साथ बहू अंदर गई, उसने क्या बोला कि उसका कुछ भी नहीं हुआ, खाली पग टूटा है। और शिवनारायण जी बोल रहे हैं अच्छे से, हमको तसल्ली हो गई कि चलो हमारे ससुर जी बोल रहे हैं, लेकिन उसने नू नहीं कहा कि उनके ऊपर कहाँ गिरा और कहाँ नहीं गिरा, ये नहीं बताया उसने। और उसने बोला कि आपके ससुर जी बिल्कुल ठीक है और आप आराम से बैठो, यहाँ पेड़ी पे बैठो और आपके ससुर जी बिल्कुल ठीक है। उसने ऐसा बोला हमारे को, तो हम बैठ गए कि चलो अच्छे हो गए। पर उसने नू नहीं बोला कि खंबा कहाँ गिरा और कहाँ नहीं गिरा, ये नहीं पता। हाँ, खंबे गिरने से उनकी मौत हो गई। वो मनोहर के ठेकेदार लाड़कू और परमार। 12 अगस्त को जो है शिवनारायण परमार की मृत्यु हो गई थी, जो कि बिजली के पोल गिरने से हुई थी। उक्त घटना पर थाना महाकाल पे मर्ग पंजीबद्ध किया है और उसकी जांच की जा रही है, और जांच के उपरांत जैसे परिणाम आएंगे वैसी सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये जांच प्रक्रिया में है, कथन लिखितबद्ध किए जाएंगे
और अन्य साक्ष्यों के भी कथन लिखित किए जाएंगे। अभी जांच प्रचलन में है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।